करके। और दशरथ जी ने पूछा बाबा इसका क्या करूं, तो कहा अर्ध भाग कौशल्य है दीना, उभय भाग आदि कर कीना। आधा भाग मैया कौशल्या को दिया और आधे में से आधा भाग मैया सुमित्रा को दिया, आधा भाग मैया कैकेयी को दिया। जो आधा भाग मैया सुमित्रा को दिया, कहते हैं मैया सुमित्रा मानो भगवान का धन्यवाद करना चाह रही थी, तभी ऊपर से एक पक्षी उड़ता उड़ता आया, उस खीर की कटोरी को वहां से लेकर के पहुंचा उस पर्वत पर जहां पर माता अंजनी विश्राम कर रही थी। माता अंजनी का मुख खुला हुआ था, मानो माँ से कुछ कहना चाह रहा था। वो पक्षी माँ से कुछ कह रहा था, मानो माँ से कुछ कहना चाह रहा था, तो उसके मुख से वो खीर छूटी और वो खीर माता अंजनी के मुख में गई और मुख के प्रभाव से गर्भ में पहुंची और उसी खीर के प्रभाव से माता अंजनी के गर्भ से हनुमंत लाल का प्राकट्य हुआ। बोले वीर बजरंगबली की। नौमी को श्री राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ और पूर्णिमा को हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। इस नाते से हनुमान बाबा श्री राघवेंद्र सरकार के एक नाते से भाई भी लगते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि दुनिया में सब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन भाई कभी साथ नहीं छोड़ता। कैसी भी परिस्थिति आ जाए पर भाई भाई का साथ कभी नहीं छोड़ता। पहला बोली वाले कृष्ण लाल की। पहला कारण, पहला हनुमान बाबा का जन्म। दूसरा एक और बताया गया है, कहते हैं हनुमान जी महाराज को पवन पुत्र कहा गया। पर पवन पुत्र क्यों कहते हैं, कब अवतार हुआ हनुमान बाबा का, तो कहते हैं माता अंजनी जो है, माता अंजनी माँ अहिल्या जी की पुत्री है, गौतम ऋषि की पुत्री है माता अंजनी। और जिसमें गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या जी को श्राप दिया, जब गौतम ऋषि ने अहिल्या जी को श्राप दिया कि तू पत्थर की हो जा, तू पत्थर की नारी बन जाएगी, तो कहते हैं जब ये श्राप क्यों दिया गया, क्योंकि गौतम ऋषि को पता चला कि माता अहिल्या ने इंद्र का स्पर्श किया। पर ये बात गौतम ऋषि को बताई थी माता अंजनी ने, उनकी पुत्री थी। जब माता अंजनी ने इस बात को बताया और माँ अहिल्या को जब श्राप लगा, तो उसमें माता अहिल्या ने माता अंजनी से कहा कि बेटा तू, तेरे कारण मैं पत्थर की बनी हूँ, तेरे कारण मुझे श्राप लगा है, जब मैं तुझको श्राप देती हूँ कि तेरे कुंवारे में पुत्र होगा जिसके कारण तू कलंकित होगी, लोग तुझे कलंकित करेंगे। तब से माता अंजनी ने संकल्प कर लिया कि मैं किसी पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी। और माता अंजनी कहते हैं पर्वत पर जाकर के बैठ करके और जल सेवा किया करती थी। पर ये जल कैसे पिलाती थी, एक बांस लिया, बांस को आधा फाड़ा और वो बांस आधा टुकड़ा बाहर था कुटिया के और आधा टुकड़ा कुटिया के अंदर था। अंदर से पानी डालती थी, बाहर जो भी आता था चुल्लू मार के पानी पी के चल जाता था। एक दिन की बात, कहते हैं भोले बाबा पहुंच गए और भोले बाबा ने कहा माता अंजनी से, माँ जल पिलाओ। माँ ने जल दिया, चुल्लू मार करके जल पी लिया। माँ से कहा माँ एक बात बताओ, तुमने जल पिलाया मुझे, तुम ये सेवा कर रही हो, पर क्या तुमने गुरु मंत्र लिया है? माँ ने कहा गुरु मंत्र तो नहीं लिया। बोले माँ बिना गुरु मंत्र के कोई कितने भी पुण्य कर्म कर ले, पर व्यक्ति जब तक गुरु मंत्र नहीं लेता है तो उसका कोई भी पुण्य कर्म नहीं लगता है। तो माँ ने कहा गुरु मंत्र लेने के लिए पुरुष का स्पर्श करना पड़ेगा और मेरा संकल्प है कि मैं किसी पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी।
जब कहा तो भोलेनाथ ने कहा, माँ जैसे आप जल सेवा कर रही हो ऐसे आप गुरु मंत्र भी ले सकती हो। बोले कैसे? उन्होंने क्या किया, बांस को लिया, माता अंजनी ने अपने कान पे रखा, इधर भोलेनाथ ने गुरु मंत्र बोला और मुख के प्रभाव से जब गुरु मंत्र बोला तो भोलेनाथ उसी वायु के द्वारा उस गुरु मंत्र के प्रभाव से ही भोलेनाथ माता अंजनी के गर्भ में प्रवेश किए और भोलेनाथ ही हनुमान बाबा बन करके प्राकट्य हुआ हनुमान जी महाराज का। इसीलिए कहते हैं शंकर शुवन केशरी नंदन। पवन के प्रभाव से भोलेनाथ ने माता अंजनी के गर्भ में प्रवेश किया। दूसरा हनुमान जन्म का ये कारण भी बताते हैं। कहते हैं हाँ ये बात सत्य है लेकिन कि गुरु मंत्र के बिना व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, बिना गुरु मंत्र के नहीं रहना चाहिए। कल हमारी मैया कह रही थी ना, बैठी हैं दोनों देवरानी जेठानी, बोली दीदी अभी ना सरपंच साहब कह रहे थे कि अभी तक हमने गुरु मंत्र नहीं लिया और अब गुरुजी गुरु मंत्र दे देंगे क्या? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ऐसा नहीं है, आप लोग जाएंगे, क्यों नहीं देंगे? तो बोले बस मन में इच्छा है कि गुरु मंत्र गुरुजी से ही लेना है। तो मैंने कहा ठीक है। और हमारे यहाँ और भी लोगों की इच्छा थी गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, तो जो भी लोग गुरु मंत्र लेना चाहते हैं आपके यहाँ पर 19 तारीख को, 19 को है ना, 19 तारीख को प्रातः काल 11 बजे से यही व्यासपीठ पर महाराज जी आकर के विराजमान होंगे। तो जो भी लोग गुरु मंत्र लेना चाहते हैं या अपनी कोई भी समस्या का कोई भी समाधान आप लोग पूछना चाहते हैं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव के लिए ज्योतिष सिद्ध है, ज्योतिष के माध्यम से भक्तों के कष्टों का निवारण करने का प्रयास करते हैं और ठाकुर जी कष्टों का निवारण करते भी हैं, ये बात सत्य है। तो आप लोग जो भी लोग अपनी जो भी समस्या हो, कुछ लोग कह रहे थे हमारे पास कुंडली नहीं है, अब कुंडली नहीं है तो दिखाएं कैसे, लेकिन ठाकुर जी की कृपा है, माँ पीताम्बरा माई की कृपा, माँ बगलामुखी की ऐसी कृपा है कि महाराज जी को कुंडली की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल आप उनके सामने आकर के बैठ जाओ, आपकी क्या समस्या है, आप किस भाव से आए हो, क्या समस्या लेकर के आए हो, आपकी सारी समस्या है आपके पूछने से पहले ही वो कॉपी पर लिख देंगे। तब फिर आपसे पूछेंगे अब आप बताओ कि आप क्या पूछना चाहते हो। और ठाकुर जी की कृपा से कहते हैं है तो इंसान ही, पर हाँ कृपा नेटवर्क वहां से जुड़ा हुआ है। ठाकुर जी की कृपा से जिसको जो समाधान बताते हैं वो पूर्ण भी यदि सामने वाला वो व्यक्ति कार्य करता है तो उसका जो समस्या होती है वो समस्या का समाधान भी होता है। बशर्ते बात इतनी है कि आप कहीं भी जाओ, किसी के पास भी जाओ, आपका विश्वास होना चाहिए। कभी किसी के पास परीक्षा लेने के उद्देश्य से मत जाना। हमेशा अगर आप किसी भी संत महात्मा के पास जाओ, भले वो कुछ जानता हो न जानता हो, अगर वो विश्वास से ठाकुर जी के भरोसा करके वो अगर आपको एक सूखा हुआ पुष्प भी दे दे और अगर आपने विश्वास से उस पुष्प को भी ले लिया तो ठाकुर जी तुम्हारे काम को पूर्ण कर देते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। एक बार की बात क्या हुआ, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री राम कथा कर रहे थे अपनी कुटिया में बैठ करके, सरयू जी के किनारे राम कथा करते थे। अब एक लोग आते थे कथाएं सुनने के लिए। एक दिन क्या हुआ, कथा में थोड़ा सा विलंब हो गया। सरकार के जन्मोत्सव की, विवाह उत्सव की कथा चल रही थी, तो विवाह उत्सव की कथा में थोड़ा सा विलंब हो गया। और जब विलंब हुआ तो सभी लोग कथा के बाद में अपने अपने घर चले गए, लेकिन एक व्यक्ति था जो सरयू जी के उस पार से आता था। उस समय नाव तो चलती नहीं थी, तो अब बोले पार कैसे जाएं, अर्धरात्रि हो गई, नाव भी रात में नहीं आएगी, क्या करूं, पार कैसे जाऊं। अब गोस्वामी जी महाराज के सामने बैठ गया, बाबा मैं क्या करूं, मैं कैसे पार जाऊं। गोस्वामी जी ने कहा मैं इसको कंधे पे बिठा के तो पार कर नहीं सकता, नाव इस समय आएगी नहीं, रात्रि का समय है, तो मैं क्या करूं। सो गोस्वामी जी महाराज ने क्या किया, एक तुलसी पत्र लिया, एक तुलसी पत्र लिया और तुलसी पत्र पर लिख दिया राम।
और राम लिख करके मुट्ठी बांध करके वो तुलसी पत्र उसकी मुट्ठी में रखा और मुट्ठी को बंद कर दिया। उससे कहा बेटा तू ये ले जा, तू अपनी मुट्ठी को बंद रखना, मुट्ठी को नहीं खोलना, और तू सरयू जी में निकल जाएगा। बोले कैसे? बोले तू सरयू जी में ऐसे चलेगा जैसे तू पृथ्वी पर चल रहा है, तू पार हो जाएगा, डूबेगा नहीं। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता? बोले जा तो सही। वो गया, उसने पानी में एक कदम रखा, उसका पैर नहीं डूबा। उसने डर के दूसरा कदम रखा तो भी पैर नहीं डूबा। तीसरा चौथा कौन कहे, वो आगे बढ़ता गया। उसको लगा जैसे कि मैं पृथ्वी पर चल रहा हूँ। ऐसे वो पानी में पार होता गया सरयू जी में। और पार होते होते कहते हैं जब बिल्कुल पार होने ही वाला था, बीच नदी से थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो उसके मन में विचार आया कि ऐसा इसमें है क्या, ऐसा इसमें है क्या जो मेरी मुट्ठी में रखा है कि इसके प्रभाव से मैं पार होता चला जा रहा हूं, मैं डूब नहीं रहा हूं। थोड़ा सा मन में संदेह आ गया, और जब संदेह आया ना तो उसने क्या किया, उसने जैसे मुट्ठी को खोला, बोले देखा तो बोले अरे ये क्या है, तुलसी का पत्ता था, इससे मैं पार हो रहा था, अरे इससे थोड़े पार हो रहा हूँगा। उसने क्या किया, तुलसी के पत्ते को हाथ से छोड़ दिया, और जो पत्ता छूटा वो गोते मारना चालू हो गया और चिल्लाने लगा बाबा बचाओ, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ। गोस्वामी जी महाराज के कानों में आवाज पड़ी, बाबा दौड़ते दौड़ते आए, आंखों में आंसू भरे हैं, और गोस्वामी जी महाराज दौड़ते दौड़ते आए, इसको पकड़ करके और किनारे लगाया और बैठ करके रोने लगे। तो उसने पूछा बाबा आप क्यों रुदन कर रहे हो, आपके रुदन का कारण क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले मैं सोचता था कि शायद प्रभु की कृपा, मैं प्रभु का कृपा पात्र बन गया हूँ, सरकार की कृपा मुझे प्राप्त हो रही है, लेकिन मुझे क्या पता कि मेरी भक्ति में तो अभी भी कमी है, मेरी भक्ति में अभी भी शक्ति नहीं है। बोले तब उस व्यक्ति ने गोस्वामी जी महाराज के चरणों में गिर के कहा बाबा ऐसा नहीं है, आपकी भक्ति पूर्ण है, आपका विश्वास पूर्ण है, आपकी भक्ति में शक्ति पूर्ण है। बाबा शक्ति नहीं है तो केवल मेरी भक्ति में नहीं है, मैंने संदेह किया जिसके कारण मैं डूब गया। जब तक तुलसी दल मेरे हाथ में था, जब तक राम नाम मेरे हाथ में था, बोले मैं पार होता चला जा रहा था।